नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। दिल्ली के चुनाव में तू मैं नहीं, बिल्कुल ऐसा लगता है कि मैं और मैं, इसके अलावा कुछ भी सुनाई देता नहीं दिखाई दे रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली करते हैं तो आम आदमी पार्टी की तमाम खामियों को गिनाते हैं। आम आदमी पार्टी के तमाम नेता सीधे आगे बढ़कर भारतीय जनता पार्टी पर वार करते और प्रहार करते दिखाई देते हैं। आइए सबसे पहले आपको ये दिखाते हैं कि किस तरीके से वार प्रहार का ये दौर चल रहा है और इस बीच विजन डॉक्यूमेंट और बाकी तमाम मुद्दों की बातचीत भी हो रही है। लेकिन क्या वाकई में यही चीजें सामने आती दिखाई दे रही हैं? सियासत का क्या स्तर बन चुका है दिल्ली के ये चुनाव में, ये भी आपके सामने पेश करेंगे। और क्या वाकई में दिल्ली का चुनाव देश के चुनाव से भी ज्यादा बढ़ चढ़कर है? करेंगे इन तमाम मुद्दों पर चर्चा। लेकिन सबसे पहले हम आपके सामने पेश करना चाहेंगे किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल बिल्कुल आमने सामने हैं। आपके तमाम मेहमानों से हम आपका तारुफ करा दें। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश जी, हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार विनोद शर्मा जी, साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस से हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं शर्मा जी, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, और साथ ही साथ आलोक शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। और कुछ ही देर में आम आदमी पार्टी से राहुल मेहरा जी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं और फिर साथ साथ बीजेपी से श्रीकांत शर्मा जी हमारे साथ जुड़ेंगे। आप तमाम लोगों से हम बातचीत शुरू करें उससे पहले आइए जरा आपको यह दिखाएं कि मोदी बनाम अरविंद केजरीवाल जंग कहां तक जा रही है। कांग्रेस ज्यादा भ्रष्ट की बीजेपी ज्यादा भ्रष्ट, दोनों एक दूसरे की स्पर्धा कर रहे, ऐसे सब भाषण सुने थे ना आपने? न जाने क्या क्या उपदेश दिए गए थे। अब पता चला हाथी के चबाने के और दिखाने के अलग अलग होते हैं। दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। और बेशर्मी देखिए, बेशर्मी देखिए। और उनके बचाने वालों को मैं खास पूछना चाहता हूं, उनका तो एक चरित्र है, वो करते हैं, अब देश की जनता जान रही है, लेकिन उनको बचाने के लिए जो मशक्कत कर रहे हैं उनके लिए भी मुझे मन में सवाल उठते हैं। बिल्कुल आए सर, 2 करोड़ रुपए आए जी। हमने सारी चेकिंग कर ली। हम क्या कर सकते हैं? मेरे पास चेक लेके आया जी। वो कंपनी रजिस्टर्ड है कंपनीज के यहाँ, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में वो कंपनी रजिस्टर्ड है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में वो अपनी रिटर्न फाइल करती है, पैन नंबर उनकी कॉपी ले ली हमने जी। उनका बैंक अकाउंट है। बैंक अकाउंट वाले तो खूब जांच करते हैं किसी भी कंपनी का अकाउंट खोलने के पहले, उनका नो योर कस्टमर फलाना ढिमका, बहुत बैंकिंग रेगुलेशंस हैं, वो सारी जांच है जी। अब हम ये कह रहे हैं कि अगर उस कंपनी में गड़बड़ है, 4 अप्रैल की डोनेशन 9 महीने के बाद, आज किरण बेदी जी चुनाव के 4 महीने पहले इस मुद्दे को क्यों उठा रही है बीजेपी? आज क्यों उठा रही है? जेल भेजो ना, जांच कराओ। तुम्हारी सारी इनकम टैक्स तुम्हारे पास है, सीबीआई तुम्हारे पास है, ईडी तुम्हारे पास है, पुलिस तुम्हारे पास है, आईबी तुम्हारे पास है। जेल भेजो जिसने जांच की है, जिसने भी गड़बड़ की है, उन कंपनियों ने गड़बड़ किया उनको जेल भेजो। हमारा कुछ इन्वॉल्वमेंट है, हमको जेल भेजो। कीचड़ फेंकना बंद करो। ऑपोजिशन की तरह बिहेव कर रही है बीजेपी कि कीचड़ फेंक रही है। अरे तुम्हारे पास सारी मशीनरी है, जांच करो, जेल भेजो। अगर मैंने गड़बड़ की है जी, 2 साल की सजा लिखी है कानून में, 4 साल मेरे को जेल भेजो। इस तरह कीचड़ फेंकना बंद करो। दिल्ली की जनता देख रही है, दिल्ली की जनता बड़ी सियानी है। और आइए यही नहीं, इसके आगे भी बहुत कुछ है। एक और छोटी सी बात आपको दिखाते हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी रैली में कही है और उसका जवाब अरविंद केजरीवाल कैसे दे रहे हैं। लोग पूछते हैं उनको कि भाई आपने तो कहा था हम किसी का समर्थन नहीं लेंगे, तो आपने फिर सरकार में समर्थन क्यों लिया? तो कहते हैं हमने मांगा नहीं था, उन्होंने दिया था। लोगों ने पूछा चार्टर प्लेन में क्यों गए थे? अरे हमने नहीं मांगा था, वो तो उन्होंने दिया था। फिर पूछा गया क्या विदेश बिजनेस क्लास में क्यों गए? तो बोले हमने थोड़ा मांगा था, उन्होंने दिया था। अब बारी चंदे की आई तो बोले हमने थोड़ा मांगा था, उन्होंने हमारे बैंक अकाउंट में डाल दिया था। क्या कमाल है भाई, क्या कमाल है। जो लोग स्विस बैंक में किसका अकाउंट है
उसके अकाउंट नंबर जेब में लेकर के घूमते थे। उन्हें ये मालूम नहीं कि उनके अकाउंट में किसके पैसे आते हैं, बोले हमें मालूम नहीं। एक और आरोप आपके ऊपर लगाया जाता है, जैसे कि अभी मैं कागजों का पुलिंदा लेकर खड़ा हूं कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ जाते हैं अपने सहयोगियों के साथ, हिलाने लगते हैं, ये मेरे पास कागज, ये मेरे पास कागज, ये मेरे पास कागज है, उसमें अंदर कुछ नहीं होता। अरे सर झूठ बोल रहे हैं। आपके विरोधी जो है ऐसे कागज हिलाने को लेकर बहुत कुछ आपके ऊपर भाई आप बहुत परेशान करते हैं लोग। मैं क्यों इतना परेशान करते हैं आप? मैं ये कह रहा हूँ, जितने अभी तक खुलासे मैंने किए जी, मेरे विरोधी आ जाए, डिबेट तो करें। वो डिबेट से क्यों भाग रहे हैं? मैं नहीं भाग रहा। मेरे को क्वेश्चन लेने में डर नहीं लगता। किरण बेदी जी को क्यों डर लगता है? आए, मैं सारे कागज लेके आऊंगा। मेरे से पूछें कि आपने नितिन गडकरी जी के साथ ये क्यों बोला, मैं कागज दिखाऊंगा। आपने रॉबर्ट वाड्रा जी के खिलाफ क्यों बोला, मैं कागज दिखाऊंगा। तो तमाम आरोप और प्रत्यारोप के बीच में ऐसा लगता है कि दिल्ली की राजनीति कहीं गायब होती सी दिखाई दे रही है। और उमरेश जी, अभी आपने दोनों नेताओं की बातों को सुना, क्या ऐसा नहीं लगता कि सिर्फ शगुफे बेचे जा रहे हैं? आज सिर्फ सपने या तो बेचे जा रहे हैं या शगुफे बेचे जा रहे हैं? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि दिल्ली का चुनाव प्रचार के हिसाब से पॉलिटिकल पार्टीज जिस तरह से बिहेव कर रही हैं उसके हिसाब से ये जो कहा जा रहा है कि कीचड़ उछालो चुनाव बन गया, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि अगर ये चंदे वाली बात जो अभी 4 दिन पहले उठी है, इतनी पुरानी बात है, इसको पहले भी उठाया जा सकता था, केसेस की जा सकती थी, थाने में एफआईआर किया जा सकता था, कोर्ट में ले जाया जा सकता था, लेकिन ये आज आया है। तो मुझे लगता है कि, और वो भी उन लोगों द्वारा आया है, खासकर वे पॉलिटिकल पार्टीज उठा रही हैं जिन पर इस देश की हाई कोर्ट ने भी कहा है कि उन्होंने विदेशी फर्मों से करोड़ों रुपयों का चंदा लिया, और वो जो प्रोसीडिंग्स हैं उसको वो बकायदे दर्ज हैं। आपको याद होगा 2013 या 14 के आसपास, मुझे ठीक से डेट नहीं आ रही है, वेदांता नाम की एक कंपनी और उसकी सब्सिडियरी, उन दोनों कंपनियों से $1 मिलियन जो चंदा आया था विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज को, उसमें उन पॉलिटिकल पार्टीज को भी आया था जो आज कह रही हैं कि सबसे भ्रष्ट आम आदमी पार्टी है। मैं आम आदमी पार्टी का आलोचक हूं, मैं उसकी कई नीतियों से असहमत हूं, लेकिन जो लोग आम आदमी पार्टी को आज कह रहे हैं कि देश की सबसे भ्रष्टतम पार्टी यही है, उनके भ्रष्टाचार के नमूने ये हैं कि जहाज पीछे खड़ा रहता है किसी और का, और उस जहाज से नेता उतरता है और दिखाई पड़ता है उस औद्योगिक समूह का पूरा लोगो उस जहाज पर। तो मेरा ये कहना है कि जिनके स्वयं के महल जो हैं वो शीशे के बने हैं, वो दूसरों पर अगर कंकड़ फेंके और उस पर जो अभी हाल में उभरे हैं, तो बड़ा आश्चर्यजनक लगता है। और अंत में कंक्लूड मैं करूं कि देखिए, ये इसलिए उछाला गया है कीचड़ क्योंकि इस वक्त जो माहौल है दिल्ली में, सभी कह रहे हैं, जो लोग नहीं कभी कहते थे वो भी कह रहे हैं कि शायद आम आदमी पार्टी कहीं न कहीं जनता में लगातार लोकप्रियता हासिल कर रही है। उसकी लोकप्रियता को काउंटर करने का तरीका राजनीतिक था, ये नहीं है जो आज उछाला गया। अगर ये है तो इसको आप पहले प्रोसीड करते। चलिए श्रीकांत जी, इससे पहले कि हम आपसे इसका जवाब लें, आपकी प्रतिक्रिया इस पर लें, इस वक्त हमारे साथ आवाम एनजीओ के सदस्य अनिल सोलंकी साहब भी मौजूद हैं। सोलंकी साहब, आपने जो तीर चलाया वो दरअसल किसी और के लिए ब्रह्मास्त्र बन गया है। क्या आपको नहीं लगता कि आपकी ये टाइमिंग अपने आप में बहुत कुछ कहती है? मैं उर्मिलेश जी की बात का जवाब देना चाहूंगा जी। इन्होंने नाम नहीं लिया कांग्रेस और बीजेपी का, लेकिन एक तरह से ये कहा गया कि हम दूसरों द्वारा प्रस्तावित हैं। 22 तारीख को एक डिबेट होता है किसी चैनल पर, आशीष खेतान कर्ण नाम के जो आवाम का संयोजक है जिसने ये संगठन बनाया है, उसके बारे में जैसे ही वो कर्ण बोलने लगते हैं उसी तरह से वो एकदम से इतना जबरदस्त रिएक्ट करते हैं कि उनकी बातों को सुनते नहीं जी। तो उससे एक जबरदस्त रिएक्शन उन साथियों का गया जो आम आदमी पार्टी में हमारी विचारधारा से सहमत थे जी। उन लोगों ने ये दस्तावेज उपलब्ध कराए। मैं जिस बैठक के दौरान ये दस्तावेज आए वहीं पर मौजूद था सौभाग्य से। इन चीजों तो आप ये कह रहे हैं कि ये सब 22 जनवरी के बाद की प्रक्रिया है? 22 जनवरी के बाद की प्रक्रिया है जी। ये इससे पहले इसका कोई लेना देना नहीं है। हमने पहली बैठक में उस चीज को, जो हम बहुत सारे ऐसे साथी थे जो चीजों को समझ नहीं रहे थे जी, लेकिन जो साथी लेके आए थे उन्होंने कहा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल हमेशा से ही दूसरों पर आरोप लगाते रहते हैं। उन्होंने पूरे देश के ईमानदार लोगों को इकट्ठा किया और चंदे के नाम पे चल रहा ना, आप जो ना ईमानदार पार्टी को चंदा दीजिए, ईमानदार पार्टी को चंदा दीजिए,
20-20 हजार, यानी आप ये कहना चाहते हैं कि आपका दामन बिल्कुल पाक साफ है, और अगर आपके दामन पर चढ़कर कोई और आदमी फतेह हासिल कर रहा है तो उससे आपका कोई लेना देना? हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमारा एक चीज है, हम इस पार्टी को बनाने में शुरू से ही साथ थे, आंदोलन के पहले दिन से जी, और पार्टी के पहले दिन से। हमने ऐसी पार्टी की कल्पना नहीं की थी जिस तरह अरविंद केजरीवाल और उनके कुछ साथी इस पार्टी को लेकर। जैसे ही राहुल मेहरा जी जुड़ेंगे आपके इन तमाम सवालों का जवाब हम हमारे सामने रखेंगे। श्रीकांत जी, सवाल आज आपके ऊपर है। हर कोई ये कह रहा है, यहां तक कि खुद अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि भाई अगर आपको ये हथियार बनाना था तो पहले बनाए होते, आपकी सरकार थी, क्या आपने ये सब तमाम चीजें पहले जांची नहीं? ये तमाम चीजें तो वेबसाइट पर बहुत पहले से उपलब्ध थी। अजय जी, मैं आपको थोड़ा स्पष्ट करूं जी। आज वास्तविकता में दिल्ली की राजनीति में एक तरफ ऐसे लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी सुशासन, विकास और अपने इसी को आगे लेकर यहां तक पहुंचे हैं जी। जो कहते हैं वो करते हैं, एक विश्वास है, एक भरोसा है, और इसी का कारण है कि जो महंगाई थोक मूल्य सूचकांक 6.5-7% था वो 1 से 0% आ गया, और 600 रुपए का सीधा लाभ एलपीजी सिलेंडर पर हुआ, 17 रुपए पेट्रोल पर कम हुए, 13 रुपए डीजल के कम हुए, और आरबीआई का रेपो रेट भी कम हुआ, उसका लाभ आम जनता को पड़ रहा है। दूसरी बात, इस देश के अंदर एक ऐसी राजनीतिक पार्टी के गठन का दम्भ भरा अरविंद जी ने कि मैं भ्रष्टाचार को समाप्त करूंगा, मैं स्वच्छता की राजनीति करूंगा, मैं देश की राजनीति का शुद्धिकरण करूंगा, मैं ईमानदारी से पार्टी चलाऊंगा, मैं 2 रुपए का चंदा लूंगा, 4 का लूंगा, 5 का लूंगा, 10 का लूंगा। लेकिन कहीं ना कहीं वो रास्ते से भटक गए, और इसीलिए जो आम आदमी पार्टी के संस्थापक हैं शांति भूषण जी, उन्होंने उनका विरोध किया कि अरविंद रास्ते से भटक गए हैं। श्रीकांत जी, ईमानदारी की अगर बात करें तो किरण बेदी सबसे बड़ी ईमानदार मुख्यमंत्री दिल्ली के लिए साबित होंगी। आज सबसे बड़ा, श्रीकांत जी, अगर वो मुख्यमंत्री बनती है तो हो सकता है कि अपनी ईमानदारी का परिचय दें। केजरीवाल की स्वच्छता और उनकी ईमानदारी पर श्रीकांत जी, आज एक बहुत बड़ा सवाल है कि नैतिकता की बात करने वाला आज कटघरे में खड़ा हुआ है। बिल्कुल, इसी पर मैं आपसे ये सवाल जानना चाहता हूं। दरअसल न्यूज नेशन की तरफ से ये सवाल आपके लिए है। आप अरविंद केजरीवाल को आज कटघरे में खड़ा कर रहे हैं उस चीज के लिए जो दरअसल चंदे के तौर पर 9 महीने पहले उनके पास दिया गया। सवाल ये उठता है कि आज पूरा सरकारी तंत्र है जो भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली सरकार के हाथ में है, इसकी जांच आप कर सकते हैं। जब से ये पूरा तथ्य सामने आया है 48 घंटे बीत चुके हैं। 48 घंटे में भी चाहे तो बहुत कुछ जांच किया जा सकता है। आप दूध का दूध पानी का पानी क्यों नहीं करना चाहते? अजय जी, इस देश में कानून का राज है, जांच निश्चित रूप से होगी। अरविंद जी ने पहले झूठे आरोप लगाए थे, उसकी जांच भी हुई। हमारी सरकार तो नहीं थी उस समय, उसके बावजूद भी अरविंद जेल की सलाखों के पीछे गए, जा चुके हैं झूठे आरोप में। लेकिन आज बात आज अरविंद की स्वच्छता की बात, जो ईमानदारी का जो दम भरते थे, कहते थे कि कांग्रेस चोर है, बीजेपी चोर है और मैं ही सिर्फ अकेला ईमानदार हूं। तो आज जो ईमानदारी को जो उनकी यूएसपी थी, किस तरीके से रात के अंधेरे में 4 चेक आप ले रहे हैं और ऐसी कंपनियों से ले रहे हैं। अरे भाई, आपके यहाँ तो आंतरिक लोकपाल है, आपके यहाँ तो श्रीकांत जी करने के बाद ही चंदा लेते हैं। श्रीकांत जी, चूंकि राहुल मेहरा जी अभी हमारे साथ जुड़े नहीं है, तो गरीब लोगों से चंदा लेते हैं। राहुल मेहरा जी हमारे साथ आ चुके हैं। राहुल मेहरा जी, आपकी जो स्वच्छता ईमानदारी की आप बात कर रहे थे, सवाल उस पर खड़ा हुआ है। राहुल मेहरा जी, इसका जवाब आप दें। देखिए, मैं भाई साहब 10 मिनट से आपके साथ जुड़ा हुआ हूं। मेरे को लग रहा है तकनीकी कोई कारण था जिससे आपको पता नहीं चला, बट बहरहाल जी देखिए, एक चीज तो पक्की है कि भाषा में भी और लिहाजे में भी अगर आप देखें तो बीजेपी जो है वो टोटली आज ऐसी एक पार्टी लगती है जैसे विपक्ष की पार्टी हो। वो अभी ये मेरे को लगता है जैसे दिल्ली के जब से चुनाव हो रहे हैं और जो चुनावी प्रतिक्रिया चल रही है उसमें वो ये नहीं समझ पाए कि उनकी सरकार है सेंटर में। तो इसलिए वो बिल्कुल ही बेतहाशा गाली गलोच वाली राजनीति, मुद्दों से भटकने वाली राजनीति वो कर रहे हैं। अब मुद्दा क्या है? मुद्दा है स्वच्छ राजनीति का, मुद्दा है स्वच्छ पैसे। नहीं, मुद्दा है, देखिए राहुल जी, आज मुद्दा दरअसल जो बन गया है, आज जो मुद्दा बन गया है वो ये बन गया है कि क्या वाकई में अरविंद केजरीवाल ईमानदार है या नहीं, क्या आम आदमी पार्टी ईमानदार पार्टी है या नहीं, या उसके ऊपर कीचड़ उछाला जा रहा है। इस पर आपको सत्यापित करना ये मामला। और यहाँ पर चूंकि आवाम के सदस्य अनिल सोलंकी साहब भी मौजूद हैं, उन्होंने भी सवाल आपके सामने रखे हैं। मैं चाहूंगा कि उसका छोटा सा स्पष्टीकरण आप दें। देखिए, बहुत सारे सवाल उठे हैं, तो छोटा तो नहीं। अगर आप स्पष्टीकरण चाहते हैं तो मेरा पक्ष आप रखने दीजिए, क्योंकि दूसरी जनों को भी आपने बहुत समय दिया।
इसमें देखिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है, आम आदमी पार्टी ही एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी, एकमात्र पॉलिटिकल पार्टी है पूरे हिंदुस्तान में जो कि अपना पूरा का पूरा पैसा, चाहे वो 1 रुपया हो, चाहे वो 50 लाख हो, चाहे 1 करोड़ हो, वो उसको अपनी वेबसाइट में वॉलंटरली अपने आप स्वयं डालती है। कोई कानून नहीं है भारत का जो कहता है कि आपको ये करना है, क्योंकि हम ये शुद्धिकरण राजनीति का चाहते हैं और हमें ये बिल्कुल सटीक पता है कि ये शुद्धिकरण तब तक नहीं हो सकता जब तक आप इसके बिल्कुल जड़ तक ना जाएं। और जड़ में है कि बीजेपी ने प्रधानमंत्री के पूरा जो प्रतिक्रिया हुई, जो पूरा चुनावी प्रतिकरण हुआ पिछले 1 साल में, बीजेपी ने 5,000 या 10,000 करोड़ रुपया खर्चा, ये आप ही के आंकड़े हैं मीडिया के, तो उसमें से 85% ऐसा है जो अनअकाउंटेड मनी है। नहीं देखिए राहुल जी, कोई सोर्स ही नहीं है, राहुल जी मैं क्षमा चाहता हूं आपसे, जिसका कोई चुनाव में जो आधिकारिक तौर पर बात कही गई है वो ये कि करीब 572 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी ने खर्च। नहीं राहुल जी देखिए, तथ्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। 572 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव में खर्च किए, ये आधिकारिक बात है। इसके आगे अगर आपके पास कोई और जानकारी, बिल्कुल इलेक्शन कमीशन ने डेटा रिलीज किया है। 2,000 करोड़ तो 2,000 करोड़ तो ये लोग ही नहीं 2,000 करोड़ तो ये लोग ही कहते हैं। आप तथ्यों की जांच कर लीजिए ना। 572 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी ने खर्च किए हैं, ये इलेक्शन कमीशन का ये डेटा है। श्रीकांत जी मैं गलत कह रहा हूँ? आपके आंकड़े होंगे, हमारे आंकड़े। श्रीकांत जी मैं गलत, मैं आपको आंकड़े दिखा सकता हूँ। अजय जी, श्रीकांत जी, अजय जी वास्तविकता है कि केजरीवाल की पार्टी जो है जो ईमानदारी बड़ी बेईमानी से करती है। श्रीकांत जी और केजरीवाल जी की पार्टी झूठ जो है वो सफाई से बोलती है, इसके अलावा इनके पास और कुछ नहीं है। इन पर जो आरोप लग रहे हैं, मैं आप दोनों के बीच में आना चाहूंगा। उर्मिला जी एक मिनट प्लीज, हो रही है, आधिकारिक आंकड़ा है जी, आप जो कह रहे थे बिल्कुल सही है, लेकिन इन्होंने लोकसभा चुनाव, चलिए आपका आधिकारिक आंकड़ा देखिए। 1 मिनट प्लीज, मैं आप दोनों से गुजारिश करता हूँ, प्लीज 1 मिनट। और आज सवाल 1 मिनट, आप दोनों से गुजारिश है। उर्मिला जी आधिकारिक आंकड़ा पूरी करने दीजिए। नहीं राहुल जी और श्रीकांत जी 1 मिनट जी। उर्मिला जी देखिए, अभी जो आधिकारिक आंकड़ा है और जो मीडिया में आ चुका है, कोई नई बात मैं नहीं कह रहा हूं जी। लोकसभा चुनाव जो पिछला था और उसके आसपास जो विधानसभा चुनाव हुए थे, टोटल जो खर्च था, इलेक्शन कमीशन ने जब मांगा इन पार्टियों से, उन्होंने समय पर नहीं दिया, अगस्त महीने में दिया। उसके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी, उसने औपचारिक तौर पे जो रिकॉर्ड है खर्च का, वो है 714 करोड़। कांग्रेस का है 516 करोड़, एनसीपी का 51 करोड़, बीएसपी का 30 करोड़। ये उन्होंने आधिकारिक इलेक्शन कमीशन का डेटा है जी। 10,000 करोड़ खर्च किया, 20,000 करोड़ खर्च किया, वो तो अनधिकृत है। बिल्कुल, आपका भी बता दीजिए कि आपने लोकसभा चुनाव में जी बिल्कुल विनोद जी, बेसिक आपकी जो अकाउंटिंग में फिर उलट रहे हैं। 1 मिनट बात नहीं है। अरे अरुण जी अभी क्या, कितनी डोनेशन? राहुल जी जरा 1 मिनट प्लीज। नहीं राहुल जी 1 मिनट प्लीज, जरा बात तो सुन लीजिए। अभी जनता के चंदे से चलने वाली पार्टी जो है, एक विनोद जी, इसमें विनोद जी 1200 साइट ऐसी हैं जिसको 3 महीने तक के लिए इन्होंने किराए पे लिया था, और एक साइट का 1 लाख रुपया पर मंथ है, 36 करोड़ रुपया हो गया। ये पैसा कहां से आ रहा है? इतना तो जनता चंदा नहीं देती। अब ये पैसा कहां से आ रहा है? 36 करोड़ रुपए तो ये सिर्फ और सिर्फ सरकार को दे रहे हैं। ये होर्डिंग्स, बैनर, ये जो कहा था सो किया, तमाम तरह का इतना लगा रखा, पब्लिक का दिमाग जो ना भ्रमित करने के लिए। इतना पैसा तो हम लोगों ने नहीं दिया, इतना पैसा जनता ने। किसके लिए कह रहे हैं? आम आदमी पार्टी के लिए 36 करोड़ रुपया। भाई साहब, आप अपने तथ्यों को जरा देखें। ऐसी नेशनल टेलीविजन में ऐसी बातें जो बेबुनियाद हो नहीं बजता, जितने आप लोग जो है ना 24 घंटा एफएम पे चल रहा है, उसका भी हिसाब किताब बता दीजिए, आप कहां से पैसा आ रहा है? ऐसा है राहुल मेहरा जी, अगर आप सुनने, अच्छा उनकी बात तो सुन लीजिए, उनकी बात सुन लीजिए तो मैं बताऊंगा। राहुल जी, भाई साहब मुझे बोलने भी तो दीजिए। आप इतने 4 आदमी प्रश्न पूछेंगे और जब मैं बोलूंगा तो आप बीच में मेरे को बोलने नहीं देंगे। सर बोलने भी दीजिए भाई साहब, हम इंतजार कर रहे हैं आपका। देखिए, 2 चीजें हैं। जहां चंदा आया, आज की डेट में कोई पॉलिटिकल पार्टी के पास ये मॉरल अथॉरिटी नहीं है, स्पेशली बीजेपी और कांग्रेस के पास, कि वो किसी और पॉलिटिकल पार्टी से पूछे चंदा कहां है। 85% एक का, 82% दूसरे का चला जो है। केवल एक ही पार्टी के पास है, किसी के पास दूसरी के पास नहीं है। आप हमारे अब आप फिर बीच में बोल रहे हैं। बीच में क्या बात ऐसे कर रहे हैं? मॉरल अथॉरिटी का जैसे आपने ठेका ले लिया हो।
सुचिता का और भ्रष्टाचार को मिटाने का आपने ठेका ले रखा है इस देश के अंदर। अजय जी, मैं ऐसे नहीं आपके शो में रह सकता अगर आप मुझे बोलने नहीं दें। राहुल जी देखिए, एक तो ये कोई चुनावी मंच नहीं है कि आप आएंगे हाथ जोड़ के विनती है। मैं आपसे भी हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं। जो होर्डिंग है उनका पैसा कहाँ है, कौन सी वेबसाइट पर आपने डाला है? देखिए, मैं ये डंडा नहीं चला सकता, ये विधानसभा नहीं है। नहीं अजय जी, मैं पूछना चाहता हूँ 1200 जो होर्डिंग है 3 महीने से लगे, उनका कौन सी वेबसाइट पर लेना पड़ेगा? बोलने देंगे? एक सेकंड आलोक जी, एक मिनट अजय जी, आप बताइए, बोलने देंगे? आपने सिर्फ इन्हीं को इंटरप्ट करने के लिए बुलाया है। राहुल जी माफ कीजिएगा, आरोप लगाना बड़ा आसान है आपके लिए। हम आपको लगातार मौका दे रहे हैं, आप मुद्दे पर आते नहीं हैं। आप भूमिका इतनी बड़ी क्यों बांधते हैं? मुद्दे पर आइए साहब। देखिए, मैं बिल्कुल मुद्दे पर हूं। आप मुद्दे, अगर आप मेरी बात सुने, हमको अगर चंदा आ रहा है तो हम एज ए पॉलिटिकल पार्टी क्या कर सकते हैं? हम 5 चीजें कर सकते हैं जो हमने करी। पहली, कि क्या ये कंपनी जो है वो भारत की है? हाँ है। क्या ये कंपनी रजिस्टर्ड है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से? हाँ है। क्या ये कंपनी का हमने पैन कार्ड लिया? हाँ लिया। मतलब वो इनकम टैक्स देती है। क्या ये कंपनी के डायरेक्टर्स का 10 नंबर लिया? हाँ लिया। मतलब ये डायरेक्टर्स हैं। क्या ये कंपनी अपने अकाउंट्स जो है वो देती है क्योंकि पैन कार्ड है? हाँ, ये अपने अकाउंट्स जो है ये सबमिट करते हैं। और क्या हमने ये चेक में लिया? हाँ लिया। क्या अब 3 संस्थाएं हैं जिनको आप प्रश्न करें। पहला, क्योंकि हमने चेक में लिया और ये एक बड़ा नामी गनामी बैंक है, क्या उन्होंने अपने केवाईसी नॉर्म्स को फॉलो किया? नहीं किया तो गाज उन पर गिराइए। क्या पैन जब ये एक कंपनी राहुल जी है, इससे पहले कि हम ब्रेक लें, यहाँ पर एक सवाल हम आपके लिए छोड़ा जाते हैं। चलिए, आपने अपनी बात कह ली, हमें यहाँ पर हमें कुछ देर के लिए यहाँ पर रुकना पड़ रहा है। राहुल जी, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, आपकी बात पूरी सुन ली, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले एक सवाल हम आपके लिए छोड़े जाते हैं। 50 लाख के 4 एंट्रीज आपके अकाउंट में एक दिन होती है। 2 करोड़ रुपए आपके अकाउंट में आता है, चेक से आता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन आदमी सोचेगा तो सही कि भाई इतना पैसा दे कौन रहा है? ये तो हर कोई सोचना चाहता है, हर कोई जानना चाहता है कि भाई अगर कोई इतना बड़ा, राहुल जी मैं आ रहा हूं आपके पास, आखिरकार इतना अगर कोई मुझे दान दे रहा है तो मैं तो उसके चरण छू के एक बार कहूंगा भाई साहब बहुत धन्यवाद। तो हम आते हैं आपके पास कि आपने क्या उनको धन्यवाद दिया। बने रहिए हमारे साथ। हम लगातार चर्चा कर रहे हैं क्या वाकई में दिल्ली की राजनीति में आज सिर्फ आरोप और प्रत्यारोप का दौर है? क्या वाकई में आम आदमी पार्टी के ऊपर कीचड़ उछाले जा रहे हैं जिस तरीके से आम आदमी पार्टी बार बार कहती चली आ रही है? इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से श्रीकांत शर्मा मौजूद हैं, आम आदमी पार्टी से राहुल मेहरा जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस से आलोक शर्मा जी हमारे साथ हैं, आवाम एनजीओ के सदस्य अनिल सोलंकी जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार आलोक मेहता जी, राहुल देव जी, उर्मिलेश जी और विनोद शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। आप सबको भव्य स्वागत है। आइए एक बार चलते हैं जरा जनता के बीच में कि आखिरकार जनता इस पूरे मुद्दे को किस नजरिए से देख रही है। कुछ एक लोग इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। मैं आप लोगों से सीधे पूछना चाहूंगा, पहला सवाल इस पूरे मुद्दे को लेकर आपके मन में क्या आ रहा है? मेरे मन में यही आ रहा है कि अरविंद केजरीवाल जो जिस तरह से कह रहे हैं कि मैं 5 साल पूरे कार्यकाल करूंगा, तो उन पर जनता कैसे विश्वास करेगी? वो केवल 49 दिन की सरकार चला के छोड़ के भागे पूरी दिल्ली को, तो कैसे जनता उन पर विश्वास करे? राहुल जी, इसका जवाब शायद आपसे बेहतर कोई नहीं दे सकता। देखिए, बिल्कुल एक बात तो ये है कि 49 दिन की अगर जो आप देखेंगे जो काम हुआ, जो कहा वो बिल्कुल वैसा किया। चाहे वो बिजली हो उसमें कटौती करी, पानी की जो बात करी उसमें पानी माफिया को बिल्कुल गाज गिराई, जो सवाल सीधा है 5 साल चिपक के रहेंगे कि नहीं, डिपार्टमेंट है उन पे सारी बात हुई। बिल्कुल, अब तो हम आपको अगर आप देखें पिछले 3 महीने से जो अरविंद अपनी पूरी जनसभा कर रहे हैं और हमारी सारी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं जो जनसभा कर रहे हैं, उसमें बड़ा क्लियरली एक मैसेज जा रहा है और लोग जो हैं उसको स्वीकार कर रहे हैं। सबसे पहले हमने ये बोला कि पब्लिक जो है वो बड़ा बुरा मानती है, हमने चलिए तो आप एक्सेप्ट किया। माफ कीजिएगा, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, वक्त की कमी है, सवाल बहुत ज्यादा है, तो आप रहेंगे। छोड़ा, बिल्कुल, हम कभी नहीं छोड़ेंगे। अगला सवाल लेते हैं। वादा दिया है, हम कभी कुर्सी छोड़ के नहीं जाएंगे। एक मेरा क्वेश्चन है इनसे कि अभी जो मैसेज आ रहे हैं हमारे पास वो फॉरेन से आ रहे हैं, क्या इंडिया में मैसेज का नहीं रह गया इनके? जो हमारे पास मैसेज आ रहे हैं सपोर्ट के, वो फॉरेन कंट्रीज के आ रहे हैं नंबर। राहुल जी, कहां से मैसेज भिजवा रहे हैं भाई आप? फॉरेन कंट्रीज के आ रहे हैं।
देखिए, ऑल इंडिया एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड हमारे जितने भी हमारे जो वॉलंटियर्स हैं, वो वॉलंटियर्स हमारे अमेरिका में भी बैठे हैं, हमारे दुबई में भी हैं, दिल्ली में भी हैं, पंजाब में भी हैं, महाराष्ट्र में भी हैं, आपका कर्नाटका में भी हैं। सब चुनाव दिल्ली का है या इंटरनेशनल फुटप्रिंट चाहता है, और वो चुनाव जी बिल्कुल है। और यही ब्यूटी है, जो आदमी ईमानदारी चाहता है। शीला दीक्षित ने कितना चंदा लिया उनके फाइल बंद करने के लिए? उन्होंने पहले कहा था कि उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे जैसी सरकार में आएंगे भ्रष्टाचार के खिलाफ। आज उनके खिलाफ कोई अरविंद केजरीवाल शब्द नहीं बोलते, तो उनसे कितना चंदा लिया गया उनके फाइल बंद करने के लिए? राहुल जी देखिए उनकी तो राजनीति ही बंद कर दी। कांग्रेस आज आप बात ही नहीं करते, कांग्रेस को कोई वोट डालने को तैयार नहीं है, कांग्रेस किसी गिनती में नहीं है। और दूसरी चीज, एक आलोक जी चुनाव देखा होगा जी, आलोक जी कैंटोनमेंट बोर्ड के चुनाव में आपका एक भी प्रत्याशी नहीं जीता, और जो एक जीता वो भी यूथ कांग्रेस से गया हुआ लड़का जीता था। आप चुनावी स्टंट नहीं बना, इन चीजों को बनाए। आप बताइए, आपके अकाउंट में 2 करोड़ रुपया आता है और आपको ये नहीं पता है कौन पैसे दे गया है। दिल्ली की जनता को गुमराह मत कीजिए। आप ही के जो सीएम कैंडिडेट थे, उन्होंने विधानसभा के पटल पर डॉक्टर हर्षवर्धन से कहा था कि सबूत दे दीजिए हमें। बातें बड़ी बड़ी करते हैं आप, लेकिन रात को जो करते हैं आप, उसको भी जनता को बता दिया करें। राहुल जी, आज कम से कम मानना पड़ेगा, कांग्रेस और बीजेपी एक ही भाषा कह रही है आपके लिए। अब आप देखिए, कांग्रेस और बीजेपी दोनों के दोनों का जो जहाज था वो ऐसे भंवर में और हमें कह रहे हैं, हम तो बल्कि कह रहे हैं, हम तो आप सुनिए तो सही भाई साहब, हम तो आपको कह रहे हैं जनता जनार्दन है, हिंदुस्तान आप मफलर वालों की चलिए, हम तो कह रहे हैं SIT। मैं आप दोनों के बीच में आता हूँ, वक्त की कमी है, मैं वक्त की कमी है, इसलिए एक सवाल एक सवाल। दो जीजियों का राज था, कभी बड़ी जीजी इधर तो कभी छोटी जीजी इधर। अब ये बेबी पार्टी आई है, इस पार्टी का सबसे बड़ा धन्यवाद ये है कि इसने पढ़े लिखे अनपढ़ सभी को राजनीति सिखा दी है। अब बड़ी बड़ी पार्टी करोड़ों करती है, इनको 2 करोड़ हो गया, तो ऐसा क्या उछाला जा रहा है 2 दिन पहले? मौका इनको भी दीजिए, बेबी पार्टी है। श्रीकांत जी, ये सवाल आपके लिए भाई, बेबी पार्टी है, 2 करोड़ ही तो लिया है, क्या फर्क पड़ता है आपको? देखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। कम से कम इसका ये कहने का कम से कम साहस तो अरविंद के अंदर होना चाहिए ना। अरविंद जी तो कहते हैं कि मैं हरिश्चंद्र हूं, सब चोर हैं, मैं एक अलग तरह की राजनीति करने आया हूं, मैं राजनीति को शुद्ध करने आया हूं। अरविंद जी की सबसे अच्छी बात यह है कि अरविंद जी झूठ बहुत सफाई से बोलते हैं। अरविंद जी जितने भी उल्टे काम हैं, जितनी भी बेईमानी है, बड़ी ईमानदारी से करते हैं। आज सवाल सबसे बड़ा उनकी नैतिकता के ऊपर है जनाब। आपने भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन शुरू किया, उसी पार्टी के साथ मिलकर सरकार बना ली। कहा कि सरकारी बंगला नहीं लूंगा, वो भी आपने लिया। कहा कि मेट्रो में चलूंगा, एक दिन चले, उसके बाद कभी। श्रीकांत जी, आप तो आप जो कह रहे हैं 50 दिन के बाद आप क्षमा चाहें, मैं बहुत क्षमा और अदब से पूछना चाहता हूँ। भरोसा किया जाए। अब दिल्ली की एक सेकंड, मुझे भी कुछ बोलने का हक होना चाहिए। पॉलिटिकल स्पीच देने जाते हैं, जब मैं बोलना शुरू करता हूँ आप बंद करा देते हैं। भाई मैं बोलना करेगी, मैं आप सबों के बीच में से श्रीकांत जी बहुत गलत बात। राहुल जी कृपा करके मेरे ऊपर आरोप न लगाएं, उसके लिए अभी आपके पास विरोधी पार्टियां बात करते थे। श्रीकांत जी, आप उनको राहुल जी क्षमा, बोलना शुरू करता हूँ। राहुल जी माफ कीजिएगा, यहाँ मैं पॉलिटिकल पार्टी नहीं हूँ, उसके लिए आप अलग लोगों को आरोप लगाइए। श्रीकांत जी, सवाल ये है, राहुल जी 1 मिनट प्लीज टाइम दें। राहुल जी, आदमी को उतना ही राहुल जी, मैं यहाँ पर सेकंड का क्लॉक लेके नहीं बैठा हूँ कि मैंने आपको कितने सेकंड बोलने दिया और कितने सेकंड आप श्रीकांत बोल रहे हैं। क्षमा चाहता हूँ मैं आपसे, ये बहुत गलत तरीका, आप डिबेट हाईजैक करना चाहते हैं। माफ कीजिएगा तो पब्लिक के राहुल जी, स्वीकार कर लो। राहुल जी, आप डिबेट हाईजैक करने की कोशिश मत कीजिए, क्षमा चाहता हूँ आपसे। आप फरिश्ते नहीं है। श्रीकांत जी, सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आपने कहा कि अरविंद केजरीवाल तमाम मुद्दों का जवाब देना नहीं चाहते, लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, जितने वादे आज तक भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं, क्या सब आपने पूरे कर दिए हैं? हाँ, देखिए, हमने कहा कि महंगाई को समाप्त करेंगे, महंगाई को हमने बिल्कुल नीचे स्तर पर ला दिया। हमने कहा इस देश के नौजवानों को रोजगार हम देंगे, इसीलिए आज देखिए दुनिया के तमाम देशों के साथ हमारा महंगाई पर हम बहुत लंबी चर्चा कर सकते हैं। मैं यहाँ बीच में आ रहा हूँ। राहुल देव जी आज हर देश के नौजवानों को, मैं क्षमा चाहता हूँ आप सबसे। राहुल देव जी, आज जिस तरीके से ये पूरा मामला चंदे का आकर खड़ा हो गया है, क्या आपको वाकई में लगता है कि यही सबसे बड़ा मुद्दा है दिल्ली के चुनाव में? इस समय तो बन गया है, कल से
क्योंकि बाकी मुद्दों के बारे में हम तो इतने दिनों से सुनते आ रहे हैं, लेकिन चुनाव से ठीक 3 या 4 दिन पहले जब इस तरह की बात और इतना एक तथ्यों के साथ मुद्दा लेकर कोई आरोप लगाया जाएगा, वो भी अरविंद केजरीवाल पर, उनकी ईमानदारी को जो उस पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है, तो निश्चित रूप से वो एक बड़ा मुद्दा बनेगा, बड़ा मुद्दा है। अब ये चूंकि उठ चुका है तो अब इसकी सफाई देनी पड़ेगी आम आदमी पार्टी को और अरविंद केजरीवाल को। ये ऊपर से देखने में प्रथम दृष्टया लगता है कि चूक हुई है, उनसे निगरानी में तो कम से कम चूक हुई है। उनका कहना था कि 10 लाख से ऊपर के जितने चंदे उनको मिलते हैं उनको उनकी एक समिति है जो देखती है और जांच करती है और तय करती है कि ये लेने लायक है या नहीं है। जाहिर है कि इस 50-50 लाख के 4 चेक्स में ये निगरानी नहीं की गई। अगर की गई होती तो उनको जवाब आज देना होगा। तो ये कुछ तो गड़बड़ है कहीं पर, लेकिन मैं इससे सीधा ये निष्कर्ष ये स्वीकार करने में मुझे दिक्कत होगी कि अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी ने इस मौके पर इतने घोषित रूप से 2 करोड़ का ऐसा चंदा लिया है जो उन्होंने अपनी वेबसाइट पे दिखाया है। देखिए ये एक महत्वपूर्ण बात है बिल्कुल कि ये जानकारी उनकी अपनी पार्टी की वेबसाइट से उठाई गई है और फिर उसकी जांच हुई है। कोई आमतौर पे इस तरह का काम करता है तो वो उसको खुलेआम ऐसे दिखाता नहीं है। तो कहीं उनकी अपनी व्यवस्था में चूक हुई है, इसमें निश्चित है, बिल्कुल तय है। लेकिन इससे सीधे सीधे ये उन्होंने ही किया है, वो हवाला में शामिल हैं, वो ब्लैक को व्हाइट करने वाली व्यवस्था का हिस्सा है, ये थोड़ा जाती हो। बिल्कुल। और आलोक जी, आपकी क्या राय, ये पूरा मुद्दा क्या वाकई में सिर्फ चुनावी फायदे के लिए या नुकसान के लिए उठाया जा रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि जो पार्टी में जैसे किरण बेदी जी छोड़ के आई, शाजिया इल्मी छोड़ के आई, मैंने किरण बेदी जी पार्टी में नहीं थी लेकिन उनका समर्थन हमेशा करती रही जी। इसलिए ये कहना कि वो आज इस मुद्दे पर चुनाव के लिए नेचुरली, यदि कल आम आदमी पार्टी के पास आपके हमारे खिलाफ भी कुछ मिल जाए तो कल कहेंगे अजय जी देखिए आपको इतने करोड़ आपको मिला था, तो इसलिए ये हम नहीं कह सकते। मेरा ये मानना है कि देखिए ये चाहे समय की बात नहीं, लेकिन इनकम टैक्स के बड़े पद पर रहने के बाद केजरीवाल जी और उनके परिवार के सदस्य भी जो फ्रॉडुलेंट डिपार्टमेंट जिसमें होता है कि उनकी जांच करते हैं वो भी नहीं पर। देखिए एक स्लिप लिख करके भी कोई देता है, मैं फलाना नरेला जो भी गांव है उस गांव का आदमी 50 लाख दे रहा हूं, तो पीएससी कमेटी की भी जरूरत नहीं है। आप और हम भी होंगे, कहीं 50 लाख रुपया दे रहा है ये आदमी जिसका कपड़ा फटा हुआ है, जिसके बाद 50 लाख रुपया इस गांव में रहता है, BF24 या 26 उसको उसका बारे में वेरीफाई नहीं करता। इसलिए ये राहुल जी की बात में थोड़ा असहमत हूं कि उनको पता नहीं था। कोई भी पैसा दे रहा है जी हम क्या करें, जांच सरकार करेगी। मेरा कहना है कि आपने यदि लिया है तो आप मान लीजिए हमसे गलती हुई है, कल जो इनके चिनाई साहब जो हैं उन्होंने मान भी लिया था, मिस्टेक हुई है। ये कहना कि ये बीजेपी का काम है उसका है। एक बात मैं जरूर अजय जी कहूंगा, क्योंकि श्रीकांत जी हमारे साथ हैं, 8 महीने से सरकार बनी हुई थी। हम जैसे कुछ पत्रकार ऐसे होंगे जो शायद कहते थे जब से अन्ना आंदोलन के समय से ये बेईमान आदमी है, क्या उनकी जांच करने की जरूरत तब से नहीं थी? और जो काम अवाम पार्टी जो अवाम संगठन ने जो उनके साथ जुड़ा था, यदि वो आज कर रहा है, ये काम सरकार करके अरविंद केजरीवाल को जेल तो नहीं भेज सकती थी, अदालत तक तो ले जा सकती थी, वो क्यों नहीं किया गया? ये मेरे लिए एक बड़ा अहम सवाल है। क्या उनको भी पहले खुश रखने की कोशिश करते रहे या किरण बेदी के थ्रू उनको बचाया जाता रहा? जी राहुल जी, मैं आता हूं आपके पास। हमारे पास वरिष्ठ संपादक 4 हैं, एक बार जरा उनसे बात तो हमें। मैं आता हूं सिर्फ 10 सेकंड। राहुल जी प्लीज 1 सेकंड, थोड़ा सा बेयर विथ मी प्लीज। विनोद शर्मा जी, क्या आपको लगता है कि यह मुद्दा वाकई में जरूरत से ज्यादा बड़ा बना दिया गया है और इसकी छाया में कहीं ना कहीं दिल्ली के चुनाव बहुत छोटे होते चले जा रहे हैं? बड़ा तो बन गया है। अगर इस मुद्दे पर माननीय प्रधानमंत्री स्वयं बोल रहे हैं, माननीय वित्त मंत्री स्वयं बोल रहे हैं, तो बड़ा तो बन गया है। अब इतना बड़ा बन गया है कि ये दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी हैं, प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री। तो इनका पहला काम यह है कि प्रचार को छोड़े और केस रजिस्टर करें और इन्वेस्टिगेशन शुरू करवाएं। और अगर अरविंद केजरीवाल पे आरोप साबित होता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करें। अगर इसमें आज मिडनाइट से पहले कार्रवाई नहीं होती है तो फिर इसमें राजनीति की बू आनी शुरू हो जाएगी। ये बात बिल्कुल वाज़ेह है। एक दूसरी बात, ये जो मुद्दा निकला है, ये फंडिंग का मुद्दा, इसमें इन्वेस्टिगेशन बड़ा आसानी से हो जाएगा। इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा और ये 7 तारीख से पहले कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसलिए इनके, मैं समझता हूं, भाजपा के भी हित में और इस समाज के हित में भी है कि जो आदमी इतना पाक साहब अपने आप को बना के चल रहा था, क्या वो सही में है कि नहीं है? अगर है तो हमें उसका आलिंगन करना चाहिए और अगर नहीं है तो उसका तिरस्कार करना चाहिए। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि
आज की राजनीतिक दौड़ में जी आज भी अरविंद केजरीवाल टेफ्लॉन इमेज वाला आदमी है, नॉन स्टिक पैन है। वो नॉन स्टिक पैन है, उस पे ऐसी चीजें चिपकती नहीं है। चलिए, और अगर चिपकानी है तो इन्वेस्टिगेशन कीजिए और प्रूफ लाइए। बिल्कुल उमलेश जी, एक छोटी टिप्पणी आपकी। नहीं, ये जो कह रहे हैं कि चिपका वे लोग रहे हैं जी जिनका चुनाव में खूब पैसा उगाने का, बड़े कारपोरेट हाउसेज से अकूत पैसा लेने का रिकॉर्ड है। और मैंने अभी आपको वेदांता कहा, अभी आपको मैं बताऊं कि पिछले दफा मेरे पास इसका, मैं बिना फैक्ट्स के नहीं बोल रहा हूं जी, बीजेपी और कांग्रेस दोनों के बारे में हाई कोर्ट में जो मामला आया था वो उसमें मार्च 2014 का यह है। दिल्ली हाई कोर्ट में दो जो वरिष्ठ न्यायाधीश थे, प्रदीप नंद राजोग और जयंत नाथ की खंडपीठ ने बाकायदे सरकार और ईसी से कहा कि आप इस बात की जांच कीजिए कि विदेशी कंपनी से जो पैसे लिए हैं, इन दोनों पार्टियों का नाम था बाकायदे उसमें, उसकी छानबीन की जाए। मैं जानना चाहता हूं देश से, आपके टेलीविजन के माध्यम से, उसका क्या हुआ। दूसरी बात कि खंडपीठ ने यह भी पाया कि स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन और कई अन्य सरकारी कंपनियों से भी पार्टियां फंड ले रही हैं और बाकायदे उसके प्रमाण हैं, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ हैं। देखिए, कांग्रेस और बीजेपी इस देश में सत्ता में बहुत दिनों से है। बिल्कुल, बीजेपी भी 6 साल सरकार चलाई है। हम पूछना ये चाहते हैं कि आपने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए, आपने बहुत सारी रिफॉर्म्स किए जो कॉर्पोरेट को फायदा पहुंचाने वाले हैं, जो पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने वाले हैं। आपने शिक्षा का रिफॉर्म नहीं किया, आपने हेल्थ का रिफॉर्म नहीं किया, आपने इलेक्शन रिफॉर्म नहीं किया। इसलिए इलेक्शन रिफॉर्म नहीं किया क्योंकि सबसे अधिक पैसा आप पाते हैं। अकेला केजरीवाल आज घेर करके उसको पीटना चाहते हैं आप। क्यों? क्योंकि केजरीवाल को दिल्ली की जनता ने लोकप्रिय मान लिया है और इसीलिए ये जो बीजुके खड़ा किए गए हैं, मुझे लगता है बीजुकों के खड़ा होने से लोकतंत्र की जो प्रक्रिया है वो कमजोर होती है। कुल मिलाकर मैं बार बार कह रहा हूं कि मैं केजरीवाल की आर्थिक नीति से, बहुत सारी और नीतियों से असहमत हूं, लेकिन जिस तरह कीचड़ उछालू अभियान छेड़ा गया है, अरे भाई उसको जेल भेजिए ना, अगर वो श्रीकांत जी वाकई जेल भेज दीजिए। श्रीकांत जी, लेकिन आप कौन है? दो वरिष्ठ संपादक सीधे तौर पर आज भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे रहे हैं, इसका जवाब आप तो दे ही देंगे। देखिए, निश्चित रूप से आज बात, मैं पत्रकारों का सम्मान है, पत्रकार जो कहते हैं उनके स्वतंत्र विचार हैं, लेकिन बात आज अजय जी नैतिकता की हो रही है। आज बात हो रही है अरविंद जी की कि वो राजनीति को शुद्ध करने आए थे। अच्छा श्रीकांत जी, कि राजनीतिक पार्टियां गंदी हैं। मैं एक विकल्प के तौर पर आया हूं। आज सबसे बड़ा सवाल उनकी नैतिकता। श्रीकांत जी, राहुल जी बार बार कहते हैं कि मैं आपको रोकता नहीं, आप भी वही है, मैं बीच में आपको रोक कर पूछता हूं। सरकार आपकी है, सरकार आपकी है, और अभी विनोद जी ने कहा, अच्छा सुनिए ना, विनोद जी ने अभी कहा कि जांच करा के आप इस पूरे मामले को रफा दफा कर सकते हैं। 48 घंटे हो चुके हैं साहब। नैतिकता की बात नहीं है, एविडेंस ला के होगी, आप एविडेंस प्रोड्यूस कीजिए। मजेदार बात यह है, आप इस्टेब्लिश कीजिए। मजेदार बात यह है कि अभी तक आम आदमी पार्टी ने चुनाव आयोग को पिछले लोकसभा चुनाव का हिसाब तक नहीं दिया है। इनकम टैक्स ये भरते नहीं है। राहुल जी, बड़ी खूबसूरती से राहुल जी, कोई भी गलत काम केजरीवाल बहुत सुंदर तरीके से। श्रीकांत जी, मेरे पास वक्त बहुत कम है, इससे मैं आपको बीच में रोकूंगा। छोटे जवाब प्लीज। राहुल जी, देखिए, कौन हवाई किले बना रहा है और बनाता रहा है वो तो हमें पता है, उस पर हम को जाने की जरूरत नहीं है। हमारी स्पष्ट तौर पे एक मांग है कि अगर आम आदमी पार्टी ने कोई भी गैर कानूनी काम किया है इस 2 करोड़ रुपए को लेकर, तो उसे सूली पर चढ़ाया जाए। हम पूरी निष्पक्ष जांच के लिए और गवर्नमेंट की संस्था, चाहे सीबीआई हो, चाहे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट हो, या कोई भी इकोनॉमिक अफेंस विंग हो, आप सारे के सारे आम आदमी पार्टी के पीछे छोड़ दीजिए। दूसरी चीज, एसआईटी हमने खुद मांगी है। क्या बीजेपी और कांग्रेस में इतनी हिम्मत है कि वो एसआईटी को ज्वाइन करे? भाई आलोक जी, आलोक जी, एसआईटी अपना काम करेगी, जो भी करना करेगी। और तीसरी, एक मिनट आलोक जी को भी मौका दे दीजिए। आवाम जो है वो क्या कर रही है? जनता देखिए, तीसरी चीज, आवाम जो है, आपका जो आंतरिक आवाम जो है, बीजेपी जो है, आवाम जो है, जनता को मुद्दों से भटकाना चाहती है। जब प्रधानमंत्री दिल्ली के मुद्दों पर बात नहीं कर रहे हैं, मैं समझता हूं दोनों ही पार्टियां सत्ता। आपको नहीं लग रहा किस जांच की आवश्यकता है? 2 करोड़ रुपया कोई आपको चेक देकर रात को चला गया और आप टीवी चैनल्स पर चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं हमारी जांच कर लीजिए, हमारी जांच कर लीजिए। 2 करोड़ रुपया आपको कोई खैरात में देकर चला गया,
और उसकी जांच कर लीजिए। अरे भाई आप बताइए ना, आपको क्यों देकर चला गया? उसको वेबसाइट 90 के दशक में वेबसाइट पर डाला, किसी ने भी डाला, आपने वो पैसा क्यों ना माना जाए कि वो पैसा ब्लैक मनी था और आपने कराया? इट इज नॉट पार्टी इशू। बात को क्यों ना माना जाए? अरे सुन तो लीजिए, आपको 48 घंटे की जरूरत नहीं है। अरे एक मिनट, आपको सिर्फ 48 मिनट की जरूरत है। फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली है। सुनिए एक मेरी बात, एक मिनट राहुल जी, एक मिनट राहुल जी, एक मिनट जरा विनोद जी की बात सुन लीजिए। देखिए ये बड़ा सीरियस मामला है, ये हवाला ट्रांजैक्शन है जी, मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग को हमारी सरकार, तात्कालीन सरकार टेररिज्म से जोड़ती है, ड्रग ट्रैफिकिंग से जोड़ती है। अगर ऐसे संगीन मुद्दे इसके साथ जुड़े हुए हैं तो ये बहस क्या चल रही है यहां पर? जो मंत्रीगण प्रचार कर रहे हैं अपने दफ्तर में जाएं, इन्वेस्टिगेशन का आदेश करें और हम इस बात की तह तक पहुंचे। क्या कहेंगे श्रीकांत जी, कितना वक्त लगेगा साहब? देखिए अजय जी, सब कुछ है, इस देश की कानून व्यवस्था कैसी है, कैसे काम होता है, सबको मालूम है, बहुत अच्छे से सब कुछ होता है। इस देश में न्याय होता है, इस देश में गरीब आदमी की सरकार है। लेकिन आज तो सवाल नैतिकता पर है। जिस नैतिकता का दम आप भरते थे, ईमानदारी का जो दम आप भरते थे, आपके चेहरे से नकाब उतर गया है। आप स्वीकार कर लो, स्वीकार कर लीजिए कि आप भी अन्य पॉलिटिकल पार्टियों को उसकी जांच करके सामने रखना चाहिए। श्रीकांत जी, ये सवाल तो उठता है ना, वित्त मंत्री जी आज अपना बजट बनाने से समय निकालकर आज दिल्ली के चुनाव में दिन का 2 घंटा रोज दिन निकाल रहे हैं। जाहिर सी बात है, दिल्ली के चुनाव आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे में ये मामला तो बहुत ज्यादा प्रायोरिटी पर डील किया जाना चाहिए, इसकी जांच तो तुरंत होनी चाहिए। रजिस्टर ऑफ कंपनी से आप सारे डॉक्यूमेंट्स मंगाइए, कौन कौन डायरेक्टर्स थे उनको घर से उठवाइए ना, पता करिए ना, वो बताइए कि जांच के आदेश हुए कि नहीं हुए, कब होंगे ना भाई? अभी तक बीजेपी चोर है, कांग्रेस चोर है, इनके लिंक बड़े बड़े उद्योगपतियों से हैं, इनके लिंक बड़ी कंपनियों से हैं। मैं तो गरीब आदमी से चंदा लूंगा, 2 रुपए लूंगा, 5 रुपए लूंगा। भैया क्या हुआ? आपका आंतरिक लोकपाल है, क्या हुआ? आपकी पहाड़ के नीचे आ गया ऊंट। अरे भाई ऊंट आ गया पहाड़ के नीचे श्रीकांत, अब उसको करो किसी तरह से, उसको बांधो। वो तुम कुछ कर नहीं रहे हो और करोगे भी नहीं। केजरीवाल झूठ बोलने के आरोप में एक बार जेल भी जा चुके हैं, नहीं करोगे, जेल जा चुके हैं झूठ बोलने के आरोप में। अच्छा श्रीकांत जी, मैं एक अगली जो कार्रवाई होगी वो तो कानून करेगा। इससे पहले कि मैं ऑडियंस के पास चलूं श्रीकांत जी, काम नहीं करते, मैं एक सवाल और आपसे पूछ लेता हूं। प्रधानमंत्री जी ने आज चुनावी सभा में कहा, तमाम बातों को प्रधानमंत्री जी ने सामने रखा। देश को बस इतना बता दीजिए कि इस जांच को पूरी करने का कोई समय सीमा है? क्या ये कोई मियाद है जब खत्म होगी? मान लीजिए 10 तारीख तक ना हो, लेकिन उसके बाद तो खत्म हो सकती है। कोई समय सीमा बताइए, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 50 दिन? अजय जी, इस देश में कानून अपना काम करता है। वो कानून का संचालन ना तो अजय जी कर सकते हैं ना मैं कर सकता हूं। कानून तो अपने तरीके से काम करेगा। चलिए, उसका राजनीतिकरण मत करिए। अब तक 60 साल में कांग्रेस ने कानून का भी राजनीतिकरण किया। उस कानून का पालन कराने के लिए सरकार, इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर देने के लिए सरकार। एक आखिरी टिप्पणी आलोक जी आपकी, से पहले कि इस चर्चा को मैं खत्म करना पड़ेगा, एक आखिरी टिप्पणी आलोक जी आपकी। देखिए, मुझसे यदि कह रहे हैं तो मैं बार बार यही कह रहा हूं कि आप एफआईआर दर्ज तो कर सकते हैं, सीबीआई, इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। ये जानता हूं कि सजा एकदम नहीं होती है इनकम टैक्स में। अजय जी, सबसे बड़ी बात ही जो अभी विनोद शर्मा जी ने कहा, मुझे लगता है कि निष्कर्ष तो ये कि यदि ये हवाला का मामला है तो एक बड़ा गंभीर मामला है और इससे कोई बड़ा नेटवर्क, खाली आम आदमी पार्टी का सवाल नहीं है। यदि वो लोग किसी और लोगों को भी पैसा देते हैं, क्योंकि दुबई का कनेक्शन हो, यूएई का हो, दुनिया भर के कहीं से भी कनेक्शन है, तो इसके बारे में यदि देंगे तो चुनाव से पहले इससे विश्वसनीयता सरकार की भी बढ़ेगी। और पीएमओ की तरफ से ऑर्डर, जब हर छोटी से छोटे एक तबादला एम्स का करना हो, उसके लिए भी यदि पीएमओ से ऑर्डर हो सकता है, तो इसके लिए ऑर्डर क्यों नहीं हो सकता कि एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट तुरंत कार्रवाई करे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये मुद्दा अभी जैसा दिख रहा है सिर्फ चुनावी है। कोई समय सीमा नहीं होगी जांच की, और जांच होगी भी या नहीं इसके बारे में भी कोई कुछ नहीं कह सकता। लेकिन हाँ, मुद्दा चुनावी जरूर है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए।